Hello students, from today onwards we will revise whatever we have done in class 12 till today. Today is the first revision class of P block elements, and in today's class I have covered structures and chemical reactions. अब structures में क्या क्या चीज़ें हैं? ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15, 16, 17 और 18 यानी नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और उसके बाद हेलोजेंस और लास्ट में नोबल गैसेस जो भी आ रही हैं, तो इन चारों ग्रुप्स में जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन के, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हैं और जिनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हैं. बोर्ड में 2 मार्क्स के ये स्ट्रक्चर्स ज़रूर पूछे जाते हैं, जिसमें से एक तो कंफर्म है कि जिनॉन का आना है, बाकी दूसरा यानी 1 मार्क के लिए वो इंटर हेलोजन कंपाउंड भी हो सकता है और वो सल्फर का ऑक्सी एसिड भी हो सकता है या फिर वो क्लोरीन का ऑक्सी एसिड भी हो सकता है. तो ये तो स्ट्रक्चर्स हैं. और केमिकल रिएक्शन भी आइदर या तो ओजोन से या फिर जिनॉन की जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, जिनॉन फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस वो पूछी जाती हैं. तो आज की क्लास में पीडीएफ प्रोवाइडेड है जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ ड्रॉ किए गए हैं पी ब्लॉक के लिए और सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी एक साथ जॉट डाउन किया गया है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर. सारे स्ट्रक्चर्स आपको पहले भी बताए जा चुके हैं कि कैसे बनाए जाते हैं और पीडीएफ में भी सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. एक या 2 स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करके देख लेते हैं रिवीजन क्लास में कि हम स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और कभी कभी स्ट्रक्चर्स के थ्रू एसिड की बेसिसिटी भी पूछ ली जाती है. ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ H2SO4 थ्रू इट्स स्ट्रक्चर. हमें H2SO4 की बेसिसिटी बतानी है. बेसिसिटी का मतलब कि कितने उसमें रिप्लेसेबल H+ प्रेजेंट है या कितनी OH बॉन्ड उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी. तो हमें स्ट्रक्चर के थ्रू या लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू इस चीज़ को बताना है. पहली बात तो ये कि सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड्स बनेंगे, ठीक है, आपके कोर्स में है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, H2SO4 और पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अलावा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. ये 4 स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं. ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये है कि चारों स्ट्रक्चर में जो OH बॉन्ड्स आएंगी वो 2 ही होंगी, यानी चारों ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स की बेसिसिटी जो है वो 2 ही है. यानी स्ट्रक्चर में आपको 2 से ज़्यादा OH बॉन्ड नहीं दिखानी है. ये एक हिंट है कि आपको याद रखना है कि हर एसिड की या सल्फर के ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी जो है वो 2 ही आनी है. तो 2 OH बॉन्ड हमको दिखानी है, लेकिन वो OH बॉन्ड हम किस तरह से बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या रूल्स हैं लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के. तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो भी मॉलिक्यूल हमें दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे H2SO4 दिया गया है, तो उसमें जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वही हमारा सेंट्रल एटम होगा. ठीक, और हाइड्रोजन, दूसरा रूल ये कह देता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है हमें इसमें भी नहीं जाना है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमें सेंट्रल एटम लेना ही नहीं है. तो बचा हमारा सल्फर, तो हमने सल्फर यहाँ पे लिख लिया कि ये सल्फर आ गया हमारा सेंट्रल एटम. अब हमें हर एटम की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में हम ऑक्टेट ही कंप्लीट करते हैं या फिर डुप्लेट. अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो डुप्लेट कंप्लीट होती है. सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट. तो हमें वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि सल्फर भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा. तो हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करें और किस तरह से हम एटम की प्लेसिंग करें, वो हमने सीखा था क्लास 11th में कि सबसे पहले हम सेंट्रल एटम लिखते हैं और उसके बाद एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन को थ्रू डॉट रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने यहाँ पे सल्फर लिख दिया. अब बाकी एटम्स को हम कैसे प्लेस करेंगे, तो हमें कुछ और रूल्स भी याद रखने पड़ेंगे. वो रूल्स क्या हैं? वो ये हैं कि ऑक्सीजन और ओजोन को अगर हम छोड़ दें
तो कभी भी ऑक्सीजन के एटम्स आपस में लिंक नहीं होते, या पर ऑक्सी एसिड्स की बात करें उसको छोड़ दें तो ऑक्सीजन, ओजोन और पर ऑक्सी एसिड्स को अगर हम छोड़ दें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये पर ऑक्सी एसिड भी नहीं है, ये डाइऑक्सीजन भी नहीं है, ये ओजोन भी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हम ऑक्सीजन को किस तरह से प्लेस करेंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए? हम ऑक्सीजन एटम को इस तरह से प्लेस कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को हम डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ लिंक नहीं करते, ये भी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एक रूल है, इसीलिए हाइड्रोजन को सल्फर के साथ लिंक नहीं किया है। एक्सेप्शन है, फॉस्फोरस के कुछ एसिड्स में एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे वो एक्सेप्शन फॉलो नहीं हो रहा है, तो हाइड्रोजन को हमें सेंट्रल एटम के साथ जोड़ना नहीं था, ठीक है। हाइड्रोजन जब भी सेंट्रल एटम के साथ जुड़ेगा तो थ्रू किसके जुड़ेगा? ऑक्सीजन के, और उसी से हमारी OH बॉन्ड आती है, और वही OH बॉन्ड्स जो हैं उस पर्टिकुलर एसिड की बेसिटी डिसाइड करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन हमने प्लेस कर दिए, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन हमें प्लेस करना है। तो 2 हाइड्रोजन, आप ऑक्सीजन किसी भी चारों में से किसी भी 2 ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, चाहे ये और ये हो जाएं और चाहे इधर के। तो कन्वीनियंट इधर ही है कि हम इधर बना लें, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर बना लिया। अब जो लुईस स्ट्रक्चर के रूल्स हैं वो यही कहते हैं कि पहले तो हम सबके बीच में क्या करें, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दें। 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबके बीच में पहले एक सिंगल बॉन्ड तो बना के दिखा ही दी। भाई आपस में तो लिंक होंगे ही, एक एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बाकी की स्टोरी आगे क्या रहती है, कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी और क्या सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद उसकी वो रिक्वायरमेंट मीट आउट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, जो उसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग से ले लिया। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, स्टेबल हो गया। देखना हमें यही है कि किसी का ऑक्टेट और किसी का डुप्लेट हमें कंप्लीट करना है, और मोस्टली हाइड्रोजन का डुप्लेट और बाकी एटम्स के ऑक्टेट की ही हम बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर सल्फर के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और उसके पास यहाँ पे बच रहे होंगे अब 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी स्टेबल है। बस आपको यही सब देखते चलना है कि सारे एटम्स स्टेबल हो रहे हैं या नहीं। सल्फर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 1 इधर उसने ले लिया, 1 इधर ले लिया शेयरिंग से, 6 ऑलरेडी थे। सल्फर भी हमारा स्टेबल हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो बिल्कुल यही सेम पोजीशन होगी, इसकी भी 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स हैं, 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, तो ये सब तो स्टेबल हो गए। इन 2 ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं। इन 2 ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, राइट। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, क्योंकि सल्फर तो स्टेबल हो चुका है, अब सल्फर को और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो वो इन 2 ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हम कहें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है। और सल्फर के पास थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, 1 इधर शेयर हो गया, अभी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो एक पूरा का पूरा लोन पेयर इस ऑक्सीजन को और दूसरा लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। अब इसी में अगर हम कोवेलेंसी का कंसेप्ट लगाएं और ये दिखाएं कि अगर सल्फर अपनी ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेता है तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से आ सकता है। हम सेम यही स्ट्रक्चर बनाएंगे और कर देते हैं बीच में, ठीक है, OSOH, और इंस्टेड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के भी ऑक्सीजन एटम को दिखा सकते हैं। तो दिस इज दैट स्ट्रक्चर। रूल्स फिर से रिवाइज कर लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम कभी भी सेंट्रल एटम नहीं लेते, और जो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की होती है उसको हम सेंट्रल एटम लेते हैं। एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम सारे एटम्स को प्लेस करते हैं। एटम की प्लेसिंग जब हमें करते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि हाइड्रोजन को कभी भी हम डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ लिंक नहीं करेंगे, अगेन एक्सेप्शन फॉस्फोरस के कुछ एसिड्स हैं। और हाइड्रोजन जब भी सेंट्रल एटम के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा। ऑक्सीजन की हम आपस में लिंकिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक वो डाइऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, ओजोन का स्ट्रक्चर या फिर परऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ना हो। सिर्फ उसी केस में ही हमारे पास ऑक्सीजन के बीच की लिंकिंग आएगी, ठीक है। हम करके भी देख लेते हैं। एक जो हमारे कोर्स में है
पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O8, ठीक है। दिस इज पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपके लिए नाम को जानना भी इम्पॉर्टेंट है। सपोज अगर एग्जाम में सिर्फ लिख के आ गया H2S2O8 तो आपको पता ही नहीं है कि क्या है, परऑक्सी लिंकेज आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आप नाम भी ध्यान रखिए। वैसे 8 ऑक्सीजन एटम है तो परऑक्सी लिंकेज तो आनी ही आनी है यहाँ पे। तो हम स्केलेटल स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। परऑक्सी एसिड है तो परऑक्सी एसिड का मतलब होता है ये लिंकेज, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये लिंकेज तो आनी ही आनी है जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सल्फर के भी हमारे पास यहाँ पे 2 एटम्स हैं। अब हम रूल्स को फॉलो करते हुए ही चलेंगे, इधर इसी स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर दें या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अलग। किस तरह से आएगा, सल्फर हमारा सेंट्रल एटम होगा, ये 2 सल्फर के हमारे एटम हो गए, और जो पर ऑक्सी लिंकेज है वो इन दोनों सल्फर एटम के बीच में ही आएगी ये। और बाकी जो 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं और 6 ऑक्सीजन बच रहे हैं उनकी हम प्लेसिंग करेंगे। बेसिटी सल्फर का कोई भी एसिड हो 2 ही होती है, यानी उसमें 2 OH बॉन्ड से ज़्यादा नहीं आनी है। और प्लेसिंग करने के लिए हम फिर से वैसे ही ऑक्सीजन को प्लेस कर लेते हैं कि ऑक्सीजन हमने ये सल्फर के साथ इस तरह से लगा दिए ये, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन एटम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्सीजन एटम आ गए हमारे स्ट्रक्चर में। 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं जो किसी भी 2 ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, और सबके बीच में हम सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बना के दिखाई देते हैं ये इस तरह से। और उसके बाद हम देख लेंगे एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद कि क्या सबके ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं। तो ऊपर वाली ही स्टोरी होगी, यहाँ तो सबके कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे इन ऑक्सीजन की बात करें, ये 2 ऑक्सीजन है, इनको क्या करना है, इन्हें 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, इस ऑक्सीजन को इधर सल्फर से मिल रहा है, उधर ऑक्सीजन से मिल रहा है। और सेम यही इस ऑक्सीजन की भी स्टोरी है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ मिल रहा है। इसके पास जो बचेंगे वो दोनों ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे। अब सल्फर के पास क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मिल गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ 2 जो ऑक्सीजन हैं जो एक ही तरफ बॉन्ड बना रहे हैं इस सल्फर के साथ, तो या तो हमें डबल बॉन्ड से दिखानी होगी और या फिर हम कोऑर्डिनेट लिंकेज बना सकते हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स और जिनॉन के कंपाउंड्स। बेटा बोर्ड में ये मान के चलिए एक तो मिलेगा ही मिलेगा, जिनॉन का ऑक्सी फ्लोराइड भी हो सकता है, फ्लोराइड। तो बहुत अच्छे से बिल्कुल ड्रॉ करके रट लीजिए एक तरह से। और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में भी AB3 टाइप एंड AB5 टाइप, हर साल बोर्ड में इन दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाता है। तो सारे के सारे AB3 या फिर AB5, तो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पहले पढ़ाए जा चुके हैं आपको, अप्रैल मई में पढ़ाए जा चुके हैं। फिर से लिंक क्लास में डाल दिया है, एक बार आप देख सकते हो, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स और जिनॉन के कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर। सेम वे केमिकल रिएक्शन सारी एक जगह लिस्ट करके आपको दे दी गई हैं। आपको वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस एक रजिस्टर, जो भी आप नोट्स कॉपी बना रहे हैं उसमें आपको सब ये कॉपी करना है। And after some days I have given you a date, I will ask for the PDF for correction work. So just go through the PDF, just go through the video and see the content and try to learn and try to practice. Thank you so much, students.